हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो अगेन। तो इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि हम बात करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, जो कि एक टीचिंग एग्ज़ाम है। इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे 2026 में, जो आपका फरवरी में होने वाला है। कंप्लीट सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी एंड साथ ही साथ वीडियो के एंड में हम देखेंगे कुछ प्रिपरेशन टिप्स जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर बात करूँ कि सीटेट होता क्या है, देखो सीटेट जो है ना, आपका एक टीचिंग एग्ज़ाम है जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट। ओके, अगर हम बात करें कि इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप क्या बनते हो, तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो। फिर आप क्लास 1 to 5 को पढ़ा रहे हो या आप क्लास 10-12 को पढ़ा रहे हो, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी तो सीनियर सेकेंडरी टीचर आप बनते हो गवर्नमेंट टीचर इस एग्ज़ाम को देने के बाद। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अपॉर्चुनिटी की, तो केंद्रीय विद्यालय, एनवीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल्स के साथ साथ आप बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद। ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है और हर साल सीबीएसई के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। सीटेट की अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो देखिए, अगर आप क्लास 1 to 5 पढ़ाना चाहते हैं, क्लास 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको पेपर 1 निकालना होता है। और पेपर 1 देने के लिए आपकी 50% होने चाहिए 12th में, एंड साथ ही साथ आपने 2 ईयर का डीएलएड किया हुआ है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर आपने 4 ईयर का बीएलएड, जो कि दोनों ही 12th के बाद होता है। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी कोर्स किया है तो आप पेपर 1 देने के लिए एलिजिबल हो। और पेपर 1 के बाद आप क्लास 1 to 5 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी एलिजिबल है गवर्नमेंट स्कूल्स में। पेपर 2 अगर आप क्लास 6 to 8 पढ़ाना चाहते हैं तो फिर ये इसके लिए आपके लिए है, या फिर इससे अपर। यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, और साथ ही साथ आपने बीएड किया हो या फिर बीएड प्लस डीएलएड आपने किया हुआ हो। ठीक है। अब अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपका एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए एक बार, और क्या आपका स्ट्रक्चर रहता है पेपर का। तो पेपर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो पेपर 1 में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। टोटल मार्क्स आपके इस तरीके से हो जाते हैं 150। ड्यूरेशन आपको जो टाइम मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए 2 hours 30 मिनट का टाइम मिलता है। सेम आपका पेपर 2 में भी है, जो कि एलिमेंट्री स्टेज कहा जाता है, जिसमें अगेन आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स पर क्वेश्चन, एंड टोटल मार्क्स आपका 150 एंड ड्यूरेशन अगेन 2 hours 30 मिनट्स का होता है। अगर हम बात करें, तो देखिए, आपके इस पेपर में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती, ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यहाँ पे आपका होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन, अगेन लैंग्वेज 2 में आपने जो भी चूज़ किया से 30 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन, एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज से 30 क्वेश्चन। अगर हम बात करें पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की, तो अगेन यहाँ पे चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 क्वेश्चंस, लैंग्वेज 1 से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज 2 से 30 क्वेश्चन, और अगर आप मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पे उससे 30 क्वेश्चंस करने होते हैं, 30 क्वेश्चन मैथ से और 30 क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ से। अगर आपको साइंस या फिर सोशल स्टडीज़ का टीचर बनना है तो फिर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आप फर्दर किस चीज़ का टीचर बनना चाहते हैं। ओके, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वेश्चन का वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 20%, लैंग्वेज 1 से 20%, लैंग्वेज 2 से 20%, एंड मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, मतलब जो भी आप इसमें से एक लेते हो उससे 30 क्वेश्चन होते हैं आपके, तो 40% यहाँ पे। ठीक है। अब मैं बात करूँ एक डिटेल सिलेबस की, कि आपने देख लिया कि ये आपको कवर करना है बुक, लेकिन उस बुक के अंदर क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं। तो अगर मैं बात करूँ पेपर 1 की, क्योंकि देखो सब्जेक्ट्स तो सब में सेम है, लेकिन एक प्राइमरी स्टेज है और एक आपका अपर प्राइमरी स्टेज है। ठीक है, तो प्राइमरी स्टेज में अगर हम देखें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, तो इसमें आपको कवर करना पड़ता है चाइल्ड डेवलपमेंट के स्टेजेस, थियरीज, जिसमें आपको पियाजे, विगोस्की, कॉलबर्ग्स की थियरी, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स आपको इसमें कवर करना होता है। लैंग्वेज में अगर आप देखें तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैब, लैंग्वेज एंड लर्निंग पेडागोजी। मैथमेटिक्स में अगर अगेन हम देखें तो नंबर्स, ज्योमेट्री, मेजरमेंट, डेटा हैंडलिंग, कंसेप्ट्स, मैथमेटिक पेडागोजी। एंड ईवीएस में अगर हम देखें तो फैमिली, फूड, शेल्टर, ट्रैवल, वाटर, एनवायरमेंट कंसर्न, ईवीएस पेडागोजिकल इश्यूज़। पेपर 2 जो कि आपका अपर प्राइमरी स्टेज है, इसमें अगर हम देखें तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आपको एडवांस चाइल्ड डेवलपमेंट तक कवर करना है, लर्निंग थियरीज एंड एप्लीकेशंस, इंक्लूसिव क्लासरूम स्ट्रेटजीज, एडोलसेंस टीचिंग मेथड्स, राइट। लैंग्वेज में अगर हम देखें तो लैंग्वेज 1 और 2 के लिए आपको एडवांस कम्प्रीहेंशन, डिजिटल ग्रामर एंड यूसेस, पेडागोजी फॉर लैंग्वेज स्किल्स। साइंस में अगर हम देखें साथ साथ फूड, नेचुरल फिनोमेना, मटेरियल्स, नेचर, रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्निकल पेडागोजी, टीचिंग पेडागोजी। सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, सोशल साइंस पूरा आपको कवर करना पड़ता है, जो एसएसटी के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है। अब अगर हम देखें क्वालिफाइंग मार्क्स और सर्टिफिकेट की क्या वैलिडिटी है, देखो जनरल कैटेगरी के लिए ऑलमोस्ट आपको 150 से 90 मार्क्स तक लाना होता है क्वालिफाई करने के लिए, और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो 82%
तक आपको लाना होता है, 82 मार्क्स आपको लाने होते हैं, यानी कि 55% आपकी पासिंग क्राइटेरिया रखी गई है और जनरल कैटेगरी के लिए 60% रखी गई है। अगर आप सीटेट सर्टिफिकेट की वैलिडेशन की बात करें तो लाइफ टाइम वैलिडेशन है आपके इस सीटेट का, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एग्जाम देने के बाद, इसकी जो आपकी वैलिडेशन है वो लाइफ टाइम की है। पहले आपके कुछ ईयर्स के लिए होता था, फिर वो आपका हो जाता था कि नहीं अब इसकी बेस पे आपको टीचिंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते गवर्नमेंट स्कूल में, बट अभी आपने एक बार एग्जाम दिया वो लाइफ टाइम वैलिड है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, देखो जो आपकी नोटिफिकेशन है वो किसी भी टाइम, जो आपकी फॉर्म को फिल करने के लिए वो किसी भी टाइम अनाउंस हो सकती है। एग्ज़ाम डेट जो है आपका ऑलरेडी बताया गया है कि आपका फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, जो कि फ़िक्स हो गया है। अगर कुछ भी चेंज होता है तो वो आपको इन्फॉर्म करेगा, CBSE की वेबसाइट पे, आपको सीटेट की वेबसाइट पे इन्फॉर्म किया जाएगा। बट अभी के लिए जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो कंफर्म है। नोटिफिकेशन आते ही आपको अपना फटाफट फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के लिए भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रिपरेशन टिप्स सीटेट 2026 के लिए, तो अब चलिए देख लेते हैं वो टिप्स क्या हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको जो अपनी पढ़ाई करनी है ना, वो टेक्स्ट बुक NCERTs की कवर करनी है। रेगुलरली आपको रिवाइज़ करने हैं पेडागोजी के टॉपिक्स, क्योंकि देखो रिवाइज़ नहीं करोगे ना तो आप कितना भी कवर करो फिर वो भूल जाता है इंसान। मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट में भी इन्हेंस करेगा, और आपकी जो वीक एरियाज़ हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद ना ये जो चैप्टर्स होते हैं आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के जो थियरीज़ होती है, ये लगता है कि याद हो गए, लेकिन आप मॉक लगाते हो तो आपको समझ आता है आपकी वीक एरियाज़ क्या हैं, फिर आप उसको कवर करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, आपको समझ आएगा कि पेपर का पैटर्न कैसे है, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और हाँ, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी के लिए आपको समझनी है चीज़ों को। याद करने से कभी क्लैरिटी मिलती नहीं है, और याद किए हुए चीज़ से आप आंसर्स नहीं लिख सकते हो, आप भूल जाते हो चीज़ों को, ठीक है। तो आपको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।